और एक बात तो मगज में कूट कूट के भर दीजिए कि इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि मैं निकला हूं। अगर मैं निकल सकता हूं तो दुनिया का प्रत्येक मनुष्य इस बीमारी से बाहर निकल सकता है। आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो मुझ पर भरोसा करें, मैं गवाह हूं आपका। मैं भी यही सोचता था कि नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि मैंने भी गूगल किया था, मैंने भी एलोपैथी के कुछ रिसर्च पढ़े थे। या तो वो रिसर्च सही है या मैं गलत, या मैं सही हूं और वो रिसर्च गलत। हार मत माने, कह दीजिए अपने मन से कि मैं बाहर निकल के रहूंगा या मैं बाहर निकल गया हूं। ये आपकी मर्जी की बात है। अगर हार मानी तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे, और अगर जीत की बात की तो निश्चित तौर पर जीत आपकी ही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैंने एक वीडियो रखा था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और मेरा जीवन, उसमें मैंने सारे अनुभव बताए थे कि कैसे मैं इस बीमारी से बाहर निकला हूं, मैंने क्या क्या किया है, किन किन डॉक्टरों के पास मैं गया और अंत में किस डॉक्टर ने मेरी मदद की और कैसे मैं बाहर निकला। इस वीडियो पर कई सारे मित्रों ने प्रतिक्रियाएं दी है, कई सारे मित्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं, कई सारे मित्रों ने यूट्यूब के द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी संपर्क किया है। कई मित्रों के साथ इंस्टाग्राम पर भी बात हुई है, कई मित्रों के साथ फेसबुक मैसेंजर पर कॉल के द्वारा भी बात हुई है। उन सब मित्रों की पीड़ा इतनी भयानक है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। किसी मित्र के परिवारजन गुजर गए हैं, किसी मित्र बहुत गंभीर रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस में फंसा है, कोई मित्र है जिसकी सगाई टूट गई है, कोई मित्र है कि जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस में कर्ज हो चुका है, कोई मित्र है कि जो पूरी तरह से टूट गए हैं, कोई मित्र है कि जो 8 साल से पीड़ित है, कोई मित्र है कि जो 5 या 6 साल से पीड़ित है, कोई मित्र है कि जो पूरी तरह से एकदम हताश हो गया है, निराश हो गया है। सबकी एक अलग अलग व्यथा है, और इन सारे मित्रों के साथ बात करके मुझे अंदर से दुख होता है कि यार मैं इन सब की मदद नहीं कर सकता। मैं उनसे फिर भी कहता हूं कि हो सके मैं उतनी मदद करूंगा आपकी, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस से बाहर निकालूं। मैं तो आपको एक योग्य रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तो आपको एक योग्य चिकित्सा के लिए बात कर सकता हूं, मैं तो आपको एक आश्वासन दे सकता हूं, मैं तो आपको एक मेरे अनुभव की बात बता सकता हूं कि मैं ठीक हुआ हूं, आप भी हो सकते हैं। बस शांत रहे और योग्य चिकित्सा की शरण में जाए। लोग बहुत पैनिक हो चुके हैं। कई मित्र तो ऐसे हैं कि 8 या 10 या 12 हॉस्पिटल में जाके आए हैं। छोटे मोटे हॉस्पिटल्स नहीं, बहुत बड़े बड़े भारत के जाने माने हॉस्पिटल में जाके आए हैं। पर एलोपैथी डॉक्टर तो एक ही बात बोलते हैं कि देयर हैज नो परमानेंट क्योर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए, इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई क्योर नहीं होती तो मैं ठीक कैसे हुआ। अब कई मित्र पूछते हैं कि क्या आपने कोलोनोस्कोपी करवाई, वो रिपोर्ट नहीं लाया, क्या जरूरत है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होने के लक्षण क्या है? आदमी का वजन बढ़ता है, वो खुश रहता है, बिल्कुल चिंता मुक्त जीवन जीता है, उसके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती है, उसके जो स्टूल फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो जाती है, यानी कि दिन में वो 1 या 2 बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्टूल पास करने जाता है, और स्टूल के साथ रक्त या म्यूकस नहीं आता, और शरीर में कोई थकान या कमजोरी महसूस नहीं होती। यही तो लक्षण है, तो फिर क्या जरूरत है कोलोनोस्कोपी करवाने की। और एक बात तो यह भी सत्य है कि रिपोर्ट कई हद तक मददगार है, पर जो लोग रिपोर्ट्स में फंसे रहते हैं वो एक मानसिक तनाव में आ जाते हैं कि वो लोग रिपोर्ट्स को ही मानते हैं। पर जो मैं आज जिंदा हूं, जो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूं, वो किस वजह से? मैंने भी रिपोर्ट्स करवाए थे जब मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में था, पर आज मैं मुक्त हूं तो मुझे रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं। रिपोर्ट फायदे कारक है, पर एक लेवल तक। तो मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, घबराइए मत। एक दर्दी है दिल्ली की, और वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं रोटी और सब्जी खा सकती हूँ। सामान्य तौर से ये सवाल देखने वालों के लिए बहुत इजी लगेगा, पर आप सोचिए कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि वो रोटी और सब्जी खा सकेगा। उसके लिए रोटी और सब्जी यानी कि सोने से भी बढ़कर है वो। ये बीमारी ने इंसान को इतनी हद तक परेशान किया है कि वो रोटी और सब्जी भी नहीं खा सकता। और मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि अपने आप को निराश ना करें, अपने आप को हताश मत करें, अपने आप को तनाव में मत डालें। जिंदा होकर जिए, मुर्दे के भांति नहीं। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस से बाहर निकलने के लिए अपने मन को स्वस्थ रखना अनिवार्य शर्त है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रकृति के साथ जिए। दिन को देखे, सुबह को देखे, रात को देखे, सूरज को देखे, चांद को देखे, पेड़ पौधों, पशु पंखी सबको देखे, सबके साथ खुल के जीने का एहसास करे।
एलोपैथी चिकित्सा अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक फिजिकल बीमारी मानती है, पर जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई फिजिकल बीमारी नहीं है। क्योंकि ये बात मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं। मैंने भी दवाई ली है, मेसाकोल, वाइसोलोन, पर जब तक दवाई लेते हैं तब वो ठीक रहता है, और दवाई बंद करने के बाद वो पहले से भी ज्यादा गंभीर रूप में शुरू होता है। तो इसमें दवाई का रोल बहुत कम लगता है, क्योंकि ये फिजिकल बीमारी नहीं है। अगर कोई मकान की छत लीक है, ऊपर से पानी नीचे आकर टपक रहा है, तो हम नीचे से उसकी मरम्मत कर दे तो क्या पानी आना बंद हो जाएगा? नहीं, पानी तो फिर भी आएगा, क्योंकि हमने नीचे से मरम्मत की है। जहां से पानी आ रहा है वहां हमने कुछ नहीं किया। जिस वजह से पानी छत से टपक रहा है उसके बारे में हमें ख्याल ही नहीं है, ना हमने उसकी मरम्मत की है। तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसी ही बात है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, भय और गुस्से या क्रोध के कारण या किसी भी मानसिक दशा के कारण यह अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी जन्म लेती है। यानी कि यह बीमारी यहां से जन्म लेती है और आंतों में एक छेद बनाती है। ठीक ये ऐसी है कि छत ऊपर है और नीचे लीकेज है। तो अगर हम नीचे ही काम करते रहे उसको रोकने के लिए, तो पानी तो आता ही जाएगा, क्योंकि हमने ऊपरी सतह को जाना नहीं कि कहां से लीकेज है। पर कोई बुद्धिजीवी, कोई ज्ञानी पुरुष अगर छत पर जाकर जहां से लीक है वहां से उस लीक को रोक दे, तो निश्चित तौर पर छत से पानी टपकना बंद हो जाएगा। तो हमें करना ही इतना है कि जिस वजह से, जिस तनाव की वजह से, जिस स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी ने जन्म लिया है, उस तनाव को, उस स्ट्रेस को पहचानना है, जानना है, और उस तनाव और स्ट्रेस से बाहर निकलना है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ये अपने आप ठीक होगा। इसीलिए कोई फिजिकल दवाई इस पर असर नहीं कर रही। कई मित्रों से मैंने बात की है, आप कमेंट्स में देख सकते हैं उस वीडियो की। कई मित्रों के साथ मैंने बात की है। कोई बोल रहा है 8 साल से परेशान है, कोई बोल रहा है मैं इतने साल से ये दवाइयां खा रहा हूं, कोई बोलता है मैंने इतने डॉक्टर बदले। तो डॉक्टर में कोई गलती नहीं है। ये जो पूरी चिकित्सा है अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक फिजिकल डिसीज मानने की, यहीं से गलती शुरू होती है। बाकी एलोपैथी चिकित्सा अपनी जगह पर पूरी तरह से राइट है कि वो मानती है कि चलो अल्सर है तो उसको इस दवाई से क्योर किया जाए। पर मनोस्थिति भी एक बात होती है। दुनिया का कोई भी मशीन मनोस्थिति को पकड़ नहीं सकता या मनोस्थिति को नाप नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोस्थिति भिन्न है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, फिजिकल दवाई इस पर असर नहीं करेगी, क्योंकि ये फिजिकल डिसीज नहीं है कि जैसे किसी को पैर दुखते हैं या हाथ दुखते हैं या किसी को बुखार है या किसी को सिर दर्द हो रहा है और वो मेडिसिन ले और ठीक हो जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसको समझना होगा आपको। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं होम्योपैथी मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत बारीकी से काम करती है व्यक्ति के मन पर। अगर कोई सच्चा निष्ठावान होम्योपैथी डॉक्टर है तो जरूर आपको इस बीमारी से 100% डेफिनेटली बाहर निकालेगा। क्योंकि मैं निकला हूं होम्योपैथी से। कई लोग पूछते हैं कि क्या खाना खाए, डाइट क्या करें। डाइट, परहेज, दवाई, ये सब सेकेंडरी थिंग है, प्रायोरिटी है मन। अगर चिंता और तनाव ग्रसित मन के साथ किसी भी प्रकार के डाइट को फॉलो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मनोस्थिति तो वही है। जब भी कोई रोगी खाना खाने बैठता है तब भी यही सोचता है कि मैं ये खा तो लूंगा पर कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी होगी। बस ये विचार ही दिक्कत खड़ी करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डाइट से भी ज्यादा जरूरी है मन को समझना, मन को शांत करना। अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को शांत करें, अपने आप को एक आनंद दे, अपने आप को एक खुशी दे अंदर से। क्योंकि यही खुशी, यही आनंद, यही शांति आपको इस डिसीज से बाहर निकालेगी। कोई मेडिसिन काम नहीं करती है क्योंकि आप शांत नहीं हैं। आप मेडिसिन लेते वक्त भी यही सोचते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा। इसीलिए भारतीय कहावत है कि मन के माने हार है और मन के माने जीत। समझिए अपने मन को, यही रास्ता है इस बीमारी से बाहर निकलने का। मेडिटेशन करे, टहले, गार्डन में जाए, सूरज को देखे, यही करना है। और कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे कमेंट में पूछे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर या फेसबुक पर मैसेज करें। मैं जरूर मुझसे जो बन सके उतनी मदद जरूर करूंगा आपकी। क्योंकि कई मित्रों के साथ बात करके, कई मित्रों की हालत देखकर, कई मित्रों की कमेंट्स पढ़कर मैं अंदर से बहुत दुखी होता हूं कि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, मुझे कुछ करना है आपके लिए,
क्योंकि मैंने वेदना को जानी है कि ये डिसीज क्या है, इसकी पीड़ा क्या है। और एक बात तो मगज में कूट कूट के भर दीजिए कि इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि मैं निकला हूं। अगर मैं निकल सकता हूं तो दुनिया का प्रत्येक मनुष्य इस बीमारी से बाहर निकल सकता है। आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो मुझ पर भरोसा करें। मैं गवाह हूं आपका। मैं भी यही सोचता था कि नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि मैंने भी गूगल किया था, मैंने भी एलोपैथी के कुछ रिसर्च पढ़े थे। या तो वो रिसर्च सही है या मैं गलत, या मैं सही हूं और वो रिसर्च गलत। हार मत माने, कह दीजिए अपने मन से कि मैं बाहर निकल के रहूंगा या मैं बाहर निकल गया हूं। ये आपकी मर्जी की बात है। अगर हार मानी तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे, और अगर जीत की बात की तो निश्चित तौर पर जीत आपकी ही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तो दोस्तों, कोई भी सवाल हो पूछिए मुझे कमेंट में। मेरी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो कहिए मुझे, और जरूर आपके सवाल का जवाब मेरे अनुभव में होगा तो मैं जरूर उस जवाब को दूंगा। और अंत में दोस्तों, आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता अनंत वीर्य ऊर्जावान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।